उत्तर प्रदेश के बलिया के गायघाट गांव में कामजी गोंड नाम के एक शख्स की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। जहां एक ओर परिवार पुलिस की पिटाई से कामजी की मौत का आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। पूरे मामले पर नगीना से सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने मानो मोर्चा ही खोल दिया है। दरअसल कामजी गोंड के घर वालों के मुताबिक घटना की शुरुआत बच्चों के बीच हुए एक छोटे से विवाद से हुई। बताया जा रहा है कि 7 जुलाई को बच्चों के बीच कुछ कहासुनी हुई थी और इसके अगले ही दिन पुलिस कामजी गोंड को पूछताछ के लिए थाने ले गई। बस यहीं से घर वालों के आरोप शुरू होते हैं। परिवार का कहना है कि थाने में कामजी गोंड के साथ मारपीट की गई, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। आरोप है कि बाद में पुलिस ने उन्हें गांव के प्रधान लालू सिंह के सुपुर्द कर दिया। परिजनों के मुताबिक ग्राम प्रधान उन्हें एक मटिया पर छोड़कर चले गए। कुछ समय बाद गांव के बच्चों ने उन्हें वहां घायल और बदहाल स्थिति में देखा और इसकी सूचना परिवार को दी। जब परिवार मौके पर पहुंचा तो कामजी गोंड की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। उन्हें तुरंत इलाज के लिए बलिया के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उनकी नाजुक हालत देखते हुए उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। जैसे ही खबर गांव पहुंची, पूरे इलाके में शोक और गुस्से का माहौल बन गया। कामजी गोंड का शव जैसे ही गांव पहुंचा, वैसे ही बड़ी संख्या में घरवाले और ग्रामीण इकट्ठा हो गए और उन्होंने बलिया रेवती मार्ग पर शव रखकर सड़क को जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। इसी बीच पूरे मामले पर नगीना से सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी गंभीर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बलिया जनपद के रेवती थाना क्षेत्र के गायघाट लाल टोला निवासी आदिवासी समाज के कामजी गोंड की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान की गई पिटाई से उनकी हालत बिगड़ गई और बाद में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराई जाए। दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। शोकाकुल परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रकृति उन्हें ये असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। यानी अब इस मामले पर चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हो चुकी है और उन्होंने गंभीर सवाल खड़े करते हुए सरकार से बड़ी मांग भी कर दी है। आपको बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए दूसरी ओर पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया। पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर रेवती थाने के एक उप निरीक्षक, एक सिपाही, ग्राम प्रधान लालू सिंह समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ हत्या सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब पूरे मामले पर पुलिस की कानूनी प्रक्रिया जारी है। ये जनपद बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के गांव गायघाट में 7 जुलाई को 2 युवकों में मुर्गे की दुकान पे कुछ वाद विवाद हाथापाई की सूचना दी गई थी। इस सूचना पे जो लड़का आरोपित था उसके परिवार वालों को बुलाया गया था। जो पिताजी उसके थाने पे आए थे और थोड़ी देर बातचीत के बाद उनको गांव के ही कुछ लोगों की सपोर्टगी में देकर वापस भेजा गया था। बाद में बताया गया कि उनकी तबीयत खराब हुई थी और 2 दिन बाद BHU ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में परिजनों की तरफ से एक तहरीर FIR दर्ज करने के लिए प्राप्त हुई थी, जिसमें जो 2 पुलिसकर्मी उसको यहाँ उसके घर से लेके थाने पे गए थे, उनको नामजद करते हुए गांव के 3 अन्य व्यक्तियों को भी, जो बाद में उनको सुपुर्दगी में थाने से लेके वापस आए थे, तो उनको आरोपित करते हुए हत्या का एक मुकदमा थाना रेवती पे पंजीकृत कराया गया है। सर, परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से मौत हुई। मृतक का BHU ट्रामा सेंटर में पोस्टमार्टम हुआ है और जो पुलिसकर्मी इसमें आरोपित हैं, प्रथम दृष्टया उनकी लापरवाही पाते हुए उनको निलंबित किया गया है। जो हल्के के दरोगा जी थे उनको और एक अन्य सिपाही जो उनको साथ में यहाँ से लेके गए थे। जांच होगी, तथ्य सामने आएंगे, लेकिन एक परिवार का मुखिया जो चला गया वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। अब सामने रह जाएगी तो बस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल रिकॉर्ड और गवाहों के बयान। ब्यूरो रिपोर्ट UP तक।